बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सही है कि कौन से वो पार्टिकल, बुनियादी पार्टिकल जिन पे उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक एटम की डिपेंड करती है, तो वो कौन से एटम पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो वो मेन 3 पार्टिकल्स है। वैसे तो पार्टिकल्स इन एटम बहुत सारे, खासकर न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं छोटे। ठीक है, लेकिन उनमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिन पे केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम डिपेंड करते हैं, तो वो 3 हैं हमारे पास: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं वन बाय वन, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी उस पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और वो क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से बाहर उसके इर्द गिर्द जो है उसके सर्कुलर पाथ, जिनको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिनको हम ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं, तो ये वहाँ पर रिजाइड करता है और रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कर रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं उसके मास के। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? तो उसका मास जी अगर हम AMU में लें तो वो है 0.0054857 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और अगर हम kg में आ जाएं तो वो है हमारे पास 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, या हम कह सकते हैं 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम। ठीक है, मैं +3 इससे को जमा कर दें तो ये -28 आपके पास आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है साइन में, तो वो नेगेटिव साइन उस होता है, यानी लेकिन उसकी जो चार्ज की क्वांटिटी है या वैल्यू है वो क्या है? 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये उस पर चार्ज होता है। अब आते हैं प्रोटॉन की तरफ। सही है, जो हमारा सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल है। तो प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे रिजाइड कर रहा होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस रिजाइड कर रहा होता है, और उस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और उसका जो मास है वो क्या है? 1.007276 AMU। ठीक है, AMU में अगर हम लेंगे तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें किसमें? किलोग्राम में, तो वो आ जाएगी 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। और अगर ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो +3 इसके साथ करें तो ये -24 आ जाएगा 10 की पावर। बाकी ये वैल्यू उसी तरह रहेगी, लेकिन 10 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी? -24 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं चार्ज इस पे कितना है? चार्ज इस पे उतना ही है जितना किस पे था? इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन उसके अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव साइन के साथ इस पे होगा। तो वो हमारे पास कितना आता है? 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी क्वांटिटी उतनी ही चार्ज, इसके एक प्रोटॉन के चार्ज की क्वांटिटी उतनी है जितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्वांटिटी, लेकिन साइन में क्या हो जाएंगे? ये अपोजिट हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इनका जो मास है वो क्या है? या ये 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन जो है 1837 गुना क्या है? भारी है किससे? इलेक्ट्रॉन से। यानी इलेक्ट्रॉन की जो वेट है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्टिकल, जो हमारा क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे जो हमारे पास है वो ना उस पर पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, इसलिए वो हमारे पास क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के साथ ये रिजाइड कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इनका जो मास है वो 1.008664 एटॉमिक मास यूनिट, और अगर हम kg में लें तो ये है 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और अगर ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो उसी तरह +3 इसके साथ लगा दें तो ये -24 10⁻⁻24 आ जाएगी। बाकी यही वैल्यू
उसी तरह नीचे लिख दें, आगे जो यूनिट है वो ग्राम कर दें। ठीक है, ये जो है ये भी इलेक्ट्रॉन से क्या है, हैवियर है। और कितने हैवियर हैं, कितने गुना भारी हैं, 1842 यानी 1842 टाइम्स ये क्या है, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एटम की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहे होते हैं ज़्यादातर, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। और यानी मास अगर आप फॉर एग्जांपल लें एटम का, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पे डिपेंड कर रहा होगा। उसी के बेस पे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के मास पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइटर पार्टिकल है और सही है, इसलिए उसके हम मास को निगलेक्ट अक्सर करते हैं कैलकुलेशन में। और अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन, तो वो हम किस पे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, तो हम उस पर उसको वो कर लेते हैं कैलकुलेट कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह प्रिडिक्शन हमारे पास आ जाती है, और फिर हम स्टडी करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सही है, वीडियो देखने के बाद आप इसको लाइक करें सबसे पहले, फिर इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करने चैनल को अगर नहीं किया हुआ सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी मोटिवेट करें ताकि वो सब्सक्राइब करने चैनल को, ताकि नए लेक्चर जब भी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।